हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और बार हम सबको यहाँ एकत्रित होने के लिए मदद किया है और परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज जो है, आज का वचन हम परमेश्वर का समय के लिए इंतजार करना, या परमेश्वर के समय के लिए हमें क्या करना, प्रतीक्षा करना, मतलब इंतजार करना। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर का समय जो है क्यों इतना देरी होती है। कई बार हमने परमेश्वर ने कोई वायदा हमें दिया हो तो उस वायदा को परमेश्वर ने हमारे जीवन में पूरा करने के लिए कुछ समय देते हैं, लेकिन हमें लगता है अरे यार इतना दिन हो गया हम प्रार्थना कर रहे हैं, इतना दिन हो गया हम इस चीज़ों पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में ये पूरा क्यों नहीं हो रहा है। कई बार हम विश्वास करते हैं पर मैं इस साल का हमारा प्रतिज्ञा था, मैं क्या करूँगा, तुझे अधिक बढ़ाऊंगा, ये हमारा वायदा था। लेकिन हमें लगता है अरे लोग तो जितना थे उतना ही हैं, लेकिन हम बढ़ नहीं रहे हैं। हमारे घर में भी, हमारे घर के परिस्थिति सब एक जैसा ही लग रहा है, बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन परमेश्वर का समय जो है बिल्कुल सही रहता है। परमेश्वर के समय के लिए हमें क्या करना होगा, इंतजार करना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो भी चीज़ हमसे वायदा किया है उसे जरूर पूरा करेगा। आपको लगता है कुछ हो नहीं रहा है, अचानक एक दिन में सब कुछ पलट जाएगा। तो आज हम बाइबल से एक वचन को, एक घटना को ऐसे देखेंगे कैसे एक व्यक्ति का जीवन को परमेश्वर, ये एक चौकीदार मान लो, वहां से लेकर अचानक परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया, राजा का असिस्टेंट या प्रधानमंत्री, है ना, राजा का मंत्री सभा में एक बहुत बड़ा पद पे परमेश्वर ने उनको उठा लेता है एक ही दिन में। कल का दिन वो बैठा रहता है एक राज के दरबार में, गेट पे बैठा रहता है। अगले दिन आप देखते हो राजा के साथ वो लोगों को न्याय करने लगता है। तो परमेश्वर जो है, जो वायदा परमेश्वर हमें करते हैं वो कब पूरा करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर का समय क्या होता है हमारे हिसाब से नहीं है, उनका समय बिल्कुल अलग है। क्योंकि एक वचन पढ़ेंगे, सभाोपदेशक अध्याय 3:11। सभाोपदेशक अध्याय 3:11 कोई हमारे लिए पढ़ लीजिए। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वह सुंदर होते हैं। वो अपने अपने समय पर वह सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। ठीक है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। वो आदि से लेकर अंत तक मनुष्य उसे समझ नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य का योजना और परमेश्वर का योजना बिल्कुल अलग है। मनुष्य चाहते हैं कि चलो आज मैं रहूंगा, फिर कल थोड़ा होना चाहिए, परसों थोड़ा होना चाहिए, फिर उसके बाद मैं उस पद में पहुंचूंगा। लेकिन परमेश्वर का योजना ऐसा नहीं है। आज से 10 साल तक आप एक जैसा रहोगे, अचानक 11वीं साल आप कहीं ऊपर चले जाते हो। क्योंकि परमेश्वर को आपका ऊंचा उठाना, परमेश्वर को आपको साथ डीलिंग करने का तरीका जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। तो आज हम इस कहानी में 2 लोग हैं। एक व्यक्ति है वो एस्तर, क्या है, एक व्यक्ति है उसका नाम है एस्तर, दूसरा व्यक्ति है उसका नाम है मोर्देकाई। ठीक है, 2 लोग हैं। तो दोनों को परमेश्वर क्या करते हैं, उठाते हैं। लेकिन आज हम एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे कैसा परमेश्वर ने उस व्यक्ति को, जो कुछ भी नहीं था, उसे परमेश्वर ने बहुत बड़ा पद में उनको लेके गया। ठीक है, तो परमेश्वर का समय हमेशा परफेक्ट होता है। क्या होता है, परमेश्वर का समय हमेशा परफेक्ट होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, लेकिन परमेश्वर का समय हमेशा परफेक्ट होता है। तो ये कहानी ऐसा शुरू होती है। मैं कुछ कहानी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा स्टोरी है। ठीक है, एस्तर के पुस्तक पूरा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आता है, लेकिन मैं थोड़ा आपका समझ के लिए जल्दी बता देता हूँ कुछ तक, फिर उसके बाद हम बाइबल से पढ़ेंगे। तो चलो एक वचन हम पढ़ सकते हैं। एस्तर अध्याय 2 का
5 से 7। एस्तर अध्याय पहले 2 का 2 पढ़ लो, उसके बाद 5 से 7 पढ़ो। तब राजा के सेवक जो उसके हाँ। टहलुए थे हम्म कहने लगे, हम्म राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुंवारियां ढूंढी जाए। ठीक है, तो ये एक देश है, वहां वो एक राजा है, उनका एक रानी चाहिए। ठीक है, तो रानी चाहिए, रानी ढूंढने के लिए उनको सेवक को बोला गया है कि चलो पूरे देश में जाओ, सबसे सुंदर लड़कियों को लेके आओ, उनमें से एक व्यक्ति को राजा क्या करेगा, चुनेगा, वो रानी बनने की योग्य बन सकते हैं। तो क्या होता है, मैं ऐसे बता देता हूं, तो पूरे देश में ढूंढा जाएगा, तो ढूंढते रहें, किसी का नजर में एक गुलाम लड़की, ठीक है, जो गुलाम है, जैसे दूसरे देश में उनको क्या करते हैं, पुराने समय में क्या करते हैं, कोई भी राज्य आक्रमण करता है तो क्या करते हैं, सुंदर लड़कियां, अच्छे अच्छे चीजें, उन सबको अपने देश में उठा के लेके चले जाते हैं। अच्छा अट्ठाटे कटे आदमी लोग, उन सबको उठा के लेके चले जाते हैं, बुढ़े लोग हैं और जो काम के लायक नहीं, वो सारे चीज छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो लड़की थी एस्तर, उनको और उनका चचेरा भाई या चाचा का लड़का या ताऊ का लड़का होगा, उनको भी साथ में उठा के लेके चले गए थे, कहां, दूसरे देश में। तो इस देश में जो है एस्तर और उसका भाई मोर्देकाई दोनों गुलाम है। तो राजा के लिए रानी ढूंढते जा रहे हैं, तो उस समय में किसी उनका सेवक का नजर किस में पड़ जाता है, एस्तर पर पड़ जाता। उनको लगता हाँ ये लड़की तो बहुत सुंदर है, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता है कि वो लड़की कहाँ की है, उस देश का है या और कहीं देश का है। राजा ने ये तो नहीं बोला भाई जो लड़की हमारे देश का होना चाहिए उनको लेके, राजा ने ये आज्ञा दिया गया है कि पूरे देश में ढूंढा जाए, जो अच्छा और सुंदर लड़की होगी उनको यहां लेके आए। तो पूरा देश से बहुत सारे लड़कियों को लेके गया, तो उनमें से एक लड़की कौन थी, एस्तर थी। ठीक है, इस कहानी के बारे में आपको और जानकारी चाहिए, घर में जाके एस्तर का पुस्तक आप पढ़िए, एस्तर नामक एक पुस्तक है बाइबल में, उसको आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप पढ़िए एस्तर 2 का 6 और 7, 2 का 6 और 7, जल्दी जल्दी पढ़ना है, आज ज्यादा पढ़ना है। बंदियों के साथ यरूशलेम से बंदुआई में गया था, जिन्हें बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के संग बंदी बना करके ले गया था। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना है। तो क्या होता है, तो बेबीलोन एक देश है, यहूदी लोग जो है इजराइल देश में रहते हैं, वहां से नेबूकदनेस्सर करके एक राजा था, उन्होंने एस्तर और उनके चाचा का या ताऊ का लड़का, अंकल का लड़का जो है कौन है, मोर्देकाई, उनको भी उठा के कहाँ लेके चला गया, बाबिलोन में चला गया। अभी दोनों ही बंदुआई में है। आगे पढ़िए। उसने हदसा नामक अपनी चचेरी बहन को, हाँ, जो हदसा नामक, उसको एस्तर भी माना जाता है, वो चचेरी बहन को भी साथ में ले गया, क्योंकि उनका पापा मम्मी का क्या हुआ कुछ पता नहीं है। हाँ, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, हाँ, क्योंकि उसके माता पिता कोई ना थे, हाँ, और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए, तब मोर्दके ने उसको अपनी बेटी करके पाला। हाँ, उन्होंने क्या किया, अपनी चचेरी बहन को अपने बेटी के समान उन्होंने क्या किया, पाला। ठीक है, तो वहां बंदवाई में वो लोग चले गए। तो उस समय में क्या हुआ, राजा जो है रानी को ढूंढते जा रहे हैं। उसके बाद आप पढ़िए 2 का 17, 2 का 17। राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया। हाँ, राजा ने क्या किया, सबसे बहुत सारे लड़की, अमीरों का लड़की थी, बहुत सारे अच्छे अच्छे घर के लड़कियां थी, लेकिन राजा ने किसको पसंद किया, एस्तर को। एस्तर ने अपने जिंदगी में कभी नहीं सोची होगी मैं एक दिन क्या बनूंगी, रानी, वो भी अपने देश का नहीं, अपने दुश्मन देश का रानी बनेगी, कभी नहीं सोची होगी, है ना। आप बहुत सारे बच्चे होंगे, है ना, यहाँ के बच्चे हैं, तो सोचते होंगे अभी चलो प्रधानमंत्री या कुछ बनने का सपना देख भी लें, किस देश का देखते हैं, अपने देश का, है ना।
तो दूसरा देश का मान के चलो अमेरिका का या इंग्लैंड का मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई सोचता भी नहीं है, होता भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। हम अभी कुछ दिन पहले एक इंग्लैंड का एक प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको इंडिया का माना गया है। लोग बोलते हैं हाँ इनका कनेक्शन क्या है इंडिया के साथ है, लेकिन उनके पापा मम्मी पहले ही वहां जाके सेटल हो गए, तो उनको देख के उन्होंने लोग बोलते हैं हाँ ये इंडिया से आए हैं। तो लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है दूसरे देश में जाके वो बनना। लेकिन राजा ने किसको चूज किया? एस्थर को, क्योंकि हाँ आगे पढ़िए। और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा दृष्टि उसी पर हुई। हाँ, किस पर हुई? एस्थर पर। अन्य कितना स्त्री थे उन पर भी, लेकिन किस पे ऊपर उनका अनुग्रह हुआ? एस्थर के ऊपर। आगे पढ़िए। इस कारण उसने उसके सिर पर राज मुकुट रखा। हाँ, उसने क्या किया? उसके सर पर राज मुकुट रख दिया। इसका मतलब क्या है कि उन्हें रानी बना दिया। ठीक है, 2:20। एस्थर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्दके ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि ना बताए। और एस्थर मोर्दके की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। हाँ, तो लेकिन मोर्दकाई ने क्या कर रखा था? अपने कुल के बारे में और अपने बैकग्राउंड के बारे में किसी को नहीं बताना, ना राजा को या वहां के राज्यसभा में जो जितने भी लोग रहते हैं किसी को भी नहीं बताना है। क्योंकि उन्होंने जब पालते रहा, क्योंकि दूसरे देश में जाके रहते हैं, ठीक है, गुलाम है, तो बहुत सारा तकलीफ होती है उनको। तो क्या करते हैं वो लोग? अपने राह को छुपा के रखते हैं, आके रहते हैं, लेकिन बताते नहीं है कहाँ के हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ बताते नहीं है। तो वहां रह के रहने लगे। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। चलो मैं कहानी बताता हूँ। उसके बाद क्या हुआ? तो ऐसे चलते गया। एक दिन ये रानी बन गई, अंदर राजमहल में रहती थी, लेकिन मुर्दगाय कहाँ रहता है? राजा का राजमहल के बाहर। आप पढ़िए, शायद एक वचन पढ़ सकते हैं, 21 पढ़िए। उन्हीं दिनों में जब मोर्दके राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था। वो क्या करता था? राजभवन के फाटक में बैठा करता था। जैसे लोगों को निगरानी रखने के लिए, जैसे गार्ड मान लो, तो उनको निगरानी रखने के लिए उनको फाटक में रखा जाए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उनको देखता रहो। लेकिन इस समय में उन्होंने क्या किया? आप पढ़िए आगे। तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्तान और तेरेश नामक 2 जनों ने राजा शेयर्स से रूठ कर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। तब उन्होंने क्या किया? 2 लोग थे, राजा का अधिकारी थे। उन्होंने क्या सोचा? राजा पर हम हाथ चला के राजा को मारने के लिए उन्होंने क्या किया? प्लान बनाया। ठीक है, उसके बाद यह बात मोर्दके को मालूम हुई और उसने एस्थर रानी को यह बात बताई। और एस्थर ने मोर्दके का नाम लेकर राजा को चुनौती दी। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वह दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए। और यह वृत्तांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। ठीक है, तो क्या हुआ? इन्होंने जाके एस्थर को बताया, एस्थर ने किसको बता दिया? राजा को बता दिया। तो और उसके बाद ये बात क्या निकली? सच निकली। ये दोनों ने प्लान बना रहे थे, उन्होंने उन दोनों को टांग दिया था लकड़ी पे। लेकिन इन बात को उन्होंने बोला, मोर्दगाय नामक एक लड़का जो है बाहर बैठता है, उन्होंने ये बात को हमें बताया है। तो राजा ने क्या किया? उसे अपने रिकॉर्ड पे, जो भी देश में होता है उसे क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो वैसे रिकॉर्ड करके रख दिया गया। मोर्दगाय ने तो अपना काम पूरा किया, ठीक है। एक गार्ड को क्या काम करना है उसे उन्होंने क्या किया? पूरा किया। उन्होंने पता चला कि अरे हमारे देश में राजा के विरोध में साजिश चल रही है, तो उन्होंने रानी को बता दिया, रानी ने राजा को बताया। लेकिन उस समय में उसका जीवन में कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन भी उन्होंने क्या करने लगा? दोबारा गार्ड की नौकरी करने लगे। अगले दिन भी कर रहे थे, ऐसे खड़े हुए थे। लेकिन परमेश्वर का योजना उसका जीवन में क्या है हम लास्ट में देखेंगे। तो क्या हुआ? ये ऐसे काम करते गए, लेकिन वहां एक व्यक्ति आया, हामान नाम का। क्या है? हामान। तो आप एक पढ़िए, 3 का 1 और 2। इन बातों के बाद राजा शेयस ने अगागी हमदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसको उत्सव
महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हकीमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। ठीक है, तो वहां एक हामान नामक एक व्यक्ति था, उसको राजा ने क्या किया, सबसे बड़ा पद दिया। जैसा हम यूसुफ का कहानी पढ़ते हैं, राजा का नीचे कौन था, यूसुफ था, तो प्रधानमंत्री का पद। तो ऐसा पद यहाँ किसको दिया गया, हामान नामक एक व्यक्ति था। जैसा हर स्टोरी में एक हीरो रहता है और उसके बाद एक विलन रहता है, तो इस स्टोरी में विलन यहाँ आ रहा है, कौन है, हामान। हमने देखा एस्तर, मोर्देकाई, राजा, और चौथा कैरेक्टर क्या है, कौन है, हामान। तो ये व्यक्ति क्या करता था, हाँ, उनको राजा ने बहुत अच्छा पद दिया। तो जिसने राजा को अच्छा पद देते हैं, उस समय में क्या करना होता है, वो जब भी चल के आता है तो उसके आसपास में गार्ड है, जितने भी लोग हैं, वो आता है तो खड़ा होना पड़ेगा और दंडवत करना पड़ता है। राजा को भी दंडवत करना पड़ता है, और राजा का जो भी हाई ऑफिशियल है वो आते हैं तो उनको भी क्या करते हैं, दंडवत करना पड़ता है। कभी कभी मैं ग्रेटर नोएडा जाता हूँ तो ट्रैफिक पुलिस या बाकी पुलिस जो रोड में खड़े रहते हैं, तो दूर से कोई हाई ऑफिशियल का डीएम हो गया या किसी का गाड़ी रहती है, जहां वो खड़े रहते हैं वहां से क्या करते हैं, सल्यूट करते हैं। तो कभी कभी मेरा गाड़ी जाती है तभी सल्यूट करते हैं। मैंने बोला मेरे को तो सल्यूट नहीं करते हैं, तो पीछे देखा तो वहां भारत सरकार लिखे हुए गाड़ी बहुत तेज जारी होती है। क्यों, क्योंकि वो उनके हायर ऑफिशियल्स है, तो उनको उनके ऊपर के अधिकार के लोगों उनको क्या करना पड़ता है, उनको सल्यूट करना पड़ता है, स्ट्रेट खड़ा होना पड़ता है, बहुत सारे वो रहती है। तो यहां भी ऐसे आया तो मुर्देकाई को क्या करना है, इनको दंडवत करना है। आप पढ़िए 2। राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्दके ना तो झुकता था और ना उसको दंडवत करता था। हाँ, लेकिन मोर्देकाई जो है कभी ना कभी झुकता नहीं था, कभी दंडवत करता था। ये मानता था हमें केवल दंडवत किसको करना है, परमेश्वर को करना है। मैं किसको केवल दंडवत करूंगा, केवल परमेश्वर को दंडवत करूंगा, मनुष्य को मैं दंडवत नहीं करूंगा। केवल वो मुझे मार भी दे फिर भी मैं क्या नहीं करूंगा, दंडवत नहीं करूंगा। ऐसे करके अपने मन में उन्होंने निर्णय ले लिया है। तो क्या किया था, तो हामान को तो अपना पद बड़ा पद है, तो उन्होंने उनको पता लगाया, भाई ये बंदा कौन है, सब लोग दंडवत करते हैं, सब लोग मेरे को इज्जत करते हैं, लेकिन ये एक व्यक्ति है वो क्या नहीं करता, नहीं करता। तो उन्होंने पूरे देश में ढूंढने के लिए आदेश दी और पता लगाया कि ये व्यक्ति कौन है। तो उनका पता चलेगा ये यहूदी लोग हैं, बाहर से आके बैठे हुए हैं। तो इन्होंने राजा से जाके बात किया और बोला है कि राजा एक दिन निर्णय करो, मैं चाहता हूं कि ये जो लोग हैं, यहूदी लोग हैं, हमारे देश के लिए खतरा है। क्या है, हमारे देश के लिए खतरा है, इन सबको खत्म कर देना है। तो राजा ने सोचा भाई हमारे प्रधानमंत्री कह रहा है, कुछ सोच समझ के कह रहा होगा। तो लेकिन इन राजा को यह नहीं पता है कि ये एक व्यक्ति से बदला लेने के लिए इसने सबको मारने के लिए प्लान कर रहा है। लेकिन राजा ने भी बोल दिया, अपने अंगूठे का वो निकाल के दिया, तो मोहर होता है वो, तो उसे निकाल के दिया और पैसा भी दिया और बोला तुम्हें ये करने के लिए कितना भी पैसा चाहिए हमारे खजाने से तुम ले लो और तुम जो करना चाहते हो वो कर लो। उस समय में ठीक है, तो मुर्देकाई को पता चल गया, सारे जगह में लेटर पहुंच चुकी है। जैसे कि मान के चलो हर जिला में, नोएडा में, हाँ बरेली में, यूपी में, हर जगह में क्या पहुंच गया, लेटर पहुंच चुकी है कि क्या करना है, हर यहूदी को हमें खत्म करना है। उस समय में मुर्देकाई ने एक दिन अपने बहन को खबर पहुंचाया, देखो यहां बहुत बड़ा साजिश चल रही है, हम सब लोग मरने वाले हैं। तो उन्होंने, उसका बहन ने बोली देखो मैं तो राजा के पास जा नहीं सकती हूं। क्या नहीं कर सकती हूं, राजा के पास ना जा सकती हूं, क्योंकि राजा जब तक रानी को बुलाएगा नहीं तब तक रानी वहां जा नहीं सकती है। इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो उन्होंने, मुर्देकाई ने बोला नहीं नहीं, तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा, तुम ये मत सोचना सारे यहूदी मर जाएंगे तुम बच जाओगे, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो एस्तर ने बोला जाओ तुम सब लोग प्रार्थना करो, तुम सब लोग क्या करो,
प्रार्थना करो, मैं भी क्या करूंगी, प्रार्थना करूंगी, वो भी उपवास के साथ। हम 3 दिन तक कुछ ना खाएंगे, कुछ पिएंगे। हम क्या करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें इस घटना से हमें बचा दो। तो सब लोग बैठ के प्रार्थना करते हैं। तो 3 दिन की प्रार्थना खत्म हो गई। उसके बाद एस्तर जो है राजा के पास जाती है। वो कहती है कि मैं जाऊंगी, मैं मर गई तो कोई बात नहीं, वैसे भी हर यहूदी को मरना है, लेकिन मैं क्या करूंगी, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, मैं राजा के पास जाऊंगी। यदि राजा हमारे ऊपर अनुग्रह करेगा तो अपने लोगों के लिए मैं क्या करूंगी, बात करूंगी। तो क्या हुआ, तो वो गई थी, जाके खड़ी हुई थी। राजा ने देख लिया कोई तो बाहर खड़ा है, तो उन्होंने बोला रानी है। अरे हमारे इसमें तो ऐसे कभी रानी आती नहीं है। तो उन्होंने बोला रानी क्या चाहिए बताओ, क्यों आप आए हो। तो उन्होंने अपने वो एक होता है ना उसको क्या, राजदंड, उसको उधर आगे किया। तो उन्होंने उसे छुआ और उसको अंदर आने की आज्ञा मिली। उसके बाद रानी अंदर आती है, रानी से पूछता है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, मैं तो मेरे राज्य में आधा भी तुम्हारा नाम कर सकता हूं। राजा डायलॉग मारता है क्योंकि उससे बहुत प्रेम करता था। तो उन्होंने बोली चलो ठीक है, आप ऐसा चाहते हैं तो मैं क्या कर रही हूं, एक डिनर बना रही हूं, उसमें आप और आपका प्रधानमंत्री जो है, कौन है, हामान, उनको भी लेके आप खाने पे आ जाइए, ठीक है। तो राजा ने बोला ठीक है, आप बुला रहे तो आ रहे हैं, आएंगे हम। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो इस बीच में और भी बातें चल रही है। तो हामान है अपने घर में जाके बात करता है, भाई मेरे को ये एक बात बहुत खटक रही है, सब कुछ ठीक है, राजा ने मेरे को सब कुछ दे रखा है और रानी ने भी कल मेरे को डिनर में बुलाया है, बहुत बड़ा पार्टी होने वाली है, सब ठीक है, लेकिन ये एक बात मेरे को अटक रही है, वो है मुर्दगाय। ये बंदा क्या नहीं करता है, कभी मेरे को दंडवत नहीं करता है। तो इसका पत्नी ने बोला भाई तू प्रधानमंत्री है, तेरे पास सब कुछ है, तो तू ये क्या कर, ये एक बहुत बड़ा वो बना, लकड़ी बनाओ जिससे लोगों को टांगते हैं, ठीक है, बहुत लंबा लकड़ी टांगते हैं, उसके बाद वहां रस्सी रहती है, उसमें लोगों को फांसी के सजा देते हैं। तो 75 फीट की ये एक बहुत बड़ा फांसी लगाने वाले जगह बनाए जाए। उसकी पत्नी ने उनको एडवाइस दी। तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी वैसे भी मैं राजा के पास जा रहा हूं, रानी भी आ रही है, तो बात कर लेंगे, उसके बाद इस व्यक्ति को क्या कर लेंगे, हम टांग लेंगे। तो प्लान सब बन चुकी है, अगले दिन डिनर के लिए वहां पहुंच चुके हैं। तो रानी थोड़ा सा दुखी थी। तो राजा ने पूछा भाई वो क्या गया, ठीक है, उस वचन को हम 1-2 वचन पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ये बातें चली रही थी। तो पहला दिन का डिनर खत्म हो गया, ये लोग बैठे हैं, कहाँ हैं, बात किए, चले गए। तो रानी ने बोला राजा अगले दिन, कल रात भी डिनर है हमारा। तो राजा गए सोने के लिए। राजा को उस दिन पूरा रात नींद नहीं आ रहा है, पता नहीं, राजा सोच रहे हैं भाई नींद क्यों नहीं आ रहा। तो राजा ने देखा, देखो आपके लिए, हमारे लिए परमेश्वर कुछ अच्छाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे अधिकारियों को भी नींद हराम कर सकते हैं। देखो आप, क्योंकि आप पूरा कहानी आप पढ़ेंगे आपको समझ में आता है। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, पूरा रात को राजा सो नहीं पाया। तो उन्होंने क्या किया, चलो इतिहास जो लिख रखे हैं ना उसे लेके पढ़ता हूं। तो पढ़ रहा था तो एक जगह में आए गए, राजा को एक व्यक्ति ने राजा का जान बचाई। अच्छा ऐसा कौन है, तो राजा पहले तो भूल गया होगा। तो देखा तो वहां लिखा है मुर्दगाय नामक एक व्यक्ति था, उसने 2 लोग राजा का मारने के लिए साजिश बनाए, उसको क्या किया, राजा इसने बचाया। तो राजा ने बोला, राजा ने अपने नौकरों से पूछा भाई इस व्यक्ति को आप लोग ने क्या इनाम दिया, क्योंकि इस दरबार में कोई भी कुछ अच्छा काम राजा के लिए करता है, राजा क्या करता है, इनाम देता है ना। तो उन्होंने पूछा नौकरों से, भाई यहां तो ये लिखा है कि इसने मेरा जान बचाए, तो इसके लिए आप लोग ने क्या किया। तो उन्होंने बोला, नौकरों ने, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया। अरे कुछ नहीं किया तो कुछ तो करना चाहिए। तो अगले दिन हामान आया। तो
राजा ने पूछा उससे, भाई राजा किसी को आदर करना चाहता है, राजा को क्या क्या करना चाहिए? किससे पूछ रहा है? हामान, विलन से पूछ रहे हैं राजा। हाँ, तो विलन ने सोच लिया राजा ने मेरे से बहुत प्रसन्न हो गया, हाँ तो मैं ही होगा वो बंदा। तो इसने बोला जो जो सबसे अच्छा हो सकता है मैं बोल देता हूं। उसने बोला राजा किसी को आदर करना चाहता है, उनको क्या करना है? राजा जिस घोड़े में जाता है उस घोड़े में बिठाना है, हाँ, और उस रथ में बिठा के सब लोगों के सामने उसको क्या करना चाहिए? लेके जाना चाहिए। और सबको क्या बोलना चाहिए? हाँ, जो राजा जिसको आदर करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही होगा, ऐसे बोल के लोगों को चिल्लाना चाहिए। एक व्यक्ति ऐसा चिल्ला के जाएगा और पूरे प्रजा क्या करेगी? चिल्लाएगी। राजा जिसको आदर करना चाहता है उसके साथ ऐसे ही होगा। तो राजा ने बोला हाँ बहुत सही है। तो मैंने कल रात को पढ़ रहा था किताब, तो एक व्यक्ति ने क्या किया? मेरे जान बचाई। उस व्यक्ति के साथ तुम ऐसे ही कर दो इस व्यक्ति के साथ तुम क्या कर दो? ऐसे ही कर दो, जैसा तुमने बताया वैसे ही कर दो। तो इसने सोचा भाई कौन है? नौकरों से पूछ रहा है भाई कौन है वो? तो कह रहे वो तो मोर्देकाई है तो इसने सोचा यार ये व्यक्ति तो मेरे को खुद दंडवत नहीं करता है। तो राजा ने बोला नोट नीचे, एक बात को ध्यान रखा जाए, जो चिल्लाएगा ना जो व्यक्ति, वो व्यक्ति तू होगा जो व्यक्ति कौन होगा? तुम होंगे। तो वो बैठेगा घोड़े पे और तुम चिल्लाओगे, राजा जिसका आदर करना चाहता हो उसके साथ ऐसे होगा। तो इसको बहुत अपमान हो गया। तो ये बैठा और उसको लेके गया। राजा बोला है भाई कुछ नहीं बोल सकता है। तो उसने हाँ, तो राज मुकुट पहनाया गया, वो सारी चीज हुआ है। तो अब मैं पूरा कहानी बता नहीं पाऊंगा, एक डेढ़ घंटा लग जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट करके बताया। बहुत सारे चीज हुआ है उसके बीच में, आप घर जाके पढ़िए। तो उसको लेके गया पूरे जहां भी राजा घूमता है वो सारे राजपथ में पूरा लेके गया। उसके बाद उसे अपने घर छोड़ा, उसके बाद तब घर गया वापस। तो इसको बहुत अपमान हुआ, अरे यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे बात हो रही थी। अगले दिन का डिनर टाइम आ गया, तो गए। तो रानी से पूछा गया भाई आपको क्या चाहिए? तो रानी ने बोला राजा मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। देखो मेरे लोगों को मारने के लिए एक व्यक्ति बहुत बड़ा साजिश बना रहा है और आपसे सारा मोहर और भी लिखवा के ले लिया है। मैं यहूदी से, वो बता देती है मैं यहूदा से हूँ, इजराइल देश से हूँ, और अपने मेरे लोगों को मारने के लिए एक व्यक्ति साजिश बना रहा है। तो राजा ने पूछा कौन है वो? मैं तो बोल दिया कि तुम्हें तो राज्य में आधा भी लिख के देने के लिए तैयार हूं, ये छोटी सी बात क्या है, वो तो मैं कर सकता हूं। तो उन्होंने बोला वो तो एक ही व्यक्ति है, वो है हामान। क्या? राजा पहले आ गया दे दिया फिर भूल गया। ठीक है वो हम पढ़ेंगे, ये तो क्लाइमैक्स में आ गए तो हम पढ़ लेते हैं। पढ़िए एस्तर की पुस्तक अध्याय 7। एक से नहीं 5 से पढ़िए। तब राजा शेयस ने एस्तर रानी से पूछा। हाँ, रानी से पूछा भाई कौन है वो? हाँ, वह कौन है और कहाँ का है? हाँ, जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है? ऐसा करने के लिए कौन निर्णय ले लिया? वो कौन है? वो व्यक्ति कौन है बताओ? एस्तर ने उत्तर दिया, एस्तर ने उत्तर दिया वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। हाँ, वो विरोधी और शत्रु कौन है? ये जो आपके सामने खड़ा है, आपने प्रधानमंत्री बना के रखा है, वही हामान है। हाँ, तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। हाँ, तब हामान डर गया। राजा क्रोध से भरकर दाख मधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया। और हाँ, राजा निकल गया। और हामान यह देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठान ली
हाँ। होगी। एस्तर रानी से प्राण दंड मांगने को खड़ा हुआ। तब हाँ, आपने क्या किया? एस्तर रानी से प्राण बचाने के लिए, प्राण दान मांगने के लिए खड़ा हो गया। हाँ। जब राजा राजभवन की बारी से दाख मधु पीने के स्थान में लौट आया, तब क्या देखा कि हामान उसी की चौकी पर जिस पर एस्तर बैठी है झुक रहा है। और राजा ने कहा, क्या यह घर ही मेरे सामने ही रानी से बराबर करना चाहता है? राजा के मुंह से यह वचन निकला ही था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढांप दिया। तब राजा ने सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरवाना नामक एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 5,000 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है। हाँ। जो उसने मोर्दके के लिए बनवाया है। हाँ। जिसने राजा के हित की बात कही थी। हाँ। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। हाँ, ठीक है। तो क्या हुआ? तो यहाँ क्या हुई? राजा उसमें रानी से भीख मांगने के लिए वो बैठा था, तो रानी जिसमें बैठी थी उसमें वो बैठ जाता है। तो राजा ने देखा ऐसे काम करता है, तो राजा ने बोला है कि हाँ, राजा को गुस्सा आ ही रहा था। उसने बोला, तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो? तो तुरंत उनको पता चल गया, राजा को गुस्सा आ गया। तो उन्होंने कपड़ा लेके आया, हामान की मुंह ढक दिया। हाँ, उसके बाद उनका एक सेवक था, उन्होंने बोला, राजा इन्होंने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा फांसी लगाने वाले जगह 5,000 हाथ की लंबा ऊंचाई में वो बना के रखा था, क्योंकि उसने क्या चाहता था? मुर्दकाई को उसमें टांगने के लिए, ताकि पूरे देश के लोग उसे देख सके। तो उन्होंने बोला, राजा ने बोला, उसी में ही उसे टांग दो। तो हामान को उसी समय में तुरंत उनको क्या किया गया? उसमें टांग दिया गया है। उसके बाद आप पूरा कहानी पढ़ते हैं। उसके बाद मुर्दगाई को उनके हामान के जिस पथ में था उस पथ में मुर्दगाई को रखा गया, और इज़राइल के जितने भी लोग गुलाम में थे उन सबको बचाया गया। परमेश्वर का समय आप देखिए, यहाँ आप देखें ना, परमेश्वर का समय। उनको क्या लग रहा था? वो गुलाम है, जैसे एक गार्ड की नौकरी कर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? अचानक एक दिन, उस दिन रात तक उसको पता नहीं था कि कल क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? राजा के सपना में उनको नींद नहीं आने दिया, तो वो पढ़ रहा था। हाँ, तब याद आई उन्होंने क्या किया। कई बार आपको लगता है मैंने इतना अच्छाई लोगों के लिए कर लिया, लेकिन कौन उस अच्छाई को देख रहा है? नहीं है। लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपके परमेश्वर आपको देख रहा है। आप सोच रहे, अरे मैंने इनके लिए कितना अच्छाई किया, फिर भी वो मेरे को क्या कर रहा है? बुराई कर रहा है। नहीं है। आप जितना भी अच्छाई कर रहे हैं, परमेश्वर अपने किताब में आपके सारे अच्छा कर्म को लिख रहे हैं। परमेश्वर ये सब अच्छाई चीजों को याद रखते हैं, और एक दिन परमेश्वर का समय आएगा, उस समय में परमेश्वर क्या करेगा? उसके अनुसार, आपके काम के अनुसार आपको प्रतिफल होगा। उसके वायदा के अनुसार परमेश्वर क्या करेगा? आपको एक दिन ऊंचा उठाएगा। उस दिन आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। आपके दुश्मन आपके विरोध में कितना भी साजिश बना लें, अरे इनको जीवन को मैं बर्बाद करूंगा, इनका परिवार को मैं खत्म कर दूंगा, कितना भी योजना बना लें, परमेश्वर क्या करेगा? एक क्षण में, जिस गड्ढे में, आप एक वचन पढ़िए, नीति वचन अध्याय 26 का 27। नीति वचन अध्याय 26 का, जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा। वही उसमें गिरेगा। जो व्यक्ति दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो कहाँ गिरेगा? उसमें वो ही गिरेगा। कब गिरेगा, कैसे गिरेगा पता नहीं। हामान ने भी क्या सोच के बनाया? हाँ, मैं मुर्दगाई को उसमें टांग दूंगा, क्योंकि मेरे पास अधिकार है, मेरे पास सब कुछ है, मैं इसको टांग सकता हूं। लेकिन क्या हुआ? जिस चीज को उसने अच्छा करके बनाया ना, अरे हाँ इतना लंबा होना चाहिए, इतना ऊंचा होना चाहिए, उसमें मेरे दुश्मन को मैं टांग दूंगा। नहीं, परमेश्वर ने क्या किया? उसी में उसको ही टांग दिया। आपने दाऊद और गोलियत की कहानी सुने? हाँ, दाऊद और गोलियत।
तो दाऊद जिस दिन गोलियत से लड़ने जा रहा था, उससे पहले दिन सुबह गोलियत क्या कर रहा था? वो अपने हथियार तलवार को शार्प कर रहा था, तेज कर रहा था। क्या सोच रहा था? मैं अगले दिन जाके दाऊद का सर काट दूंगा। लेकिन आपने दाऊद और गोलियत के कहानी में सुने थे, दाऊद एक छोटा लड़का था, उन्होंने क्या किया? एक पत्थर में उनको मार गिराया गोलियत को। उसके बाद गोलियत का उसका ही तलवार लेके उसका गर्दन काटता है। गोलियत कभी नहीं सोचा होगा मैं अपना ही गला काटने के लिए तलवार तेज कर रहा हूं, नहीं है। वो सोच रहा होगा मैं अपने दुश्मन को मार दूंगा, दुश्मन सेना को खत्म कर दूंगा। लेकिन उस दिन क्या हुआ? उसका ही हथियार से उसका गर्दन काटा गया। आप कई बार आपको लगता होगा अरे हमारे वो है, हमारे विरोध में इतना सोचते हैं, दुश्मन हमारे विरोध में इतना सोचते हैं, हानि लाने के लिए सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहती है दुश्मन की कोई भी चाल आपके विरोध में काम नहीं कर सकता। एक और वचन पढ़िए, यशायाह की पुस्तक अध्याय 54 का 17। यशायाह अध्याय 54 का 17। जो हथियार, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए, तेरे हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। हालेलुया। जितने हथियार दुश्मन हमारे विरोध में खड़ा क्यों ना कर दें, उनमें से एक भी क्या नहीं होगा? सफल नहीं होगा। क्योंकि आपके लिए लड़ने वाला कौन है? यहोवा है। हालेलुया। आपके लिए बोलने वाला, आपके लिए खड़ा होने वाला हमारा परमेश्वर। हमारे दुश्मन कितना भी चाल क्यों ना कर लें, लेकिन हमारे लिए खड़े होने के लिए एक परमेश्वर है। वो हमारे लिए हमेशा खड़ा रहेगा। वो एक दिन, एक समय में, एक सेकंड में, एक दिन में आपका भविष्य को बदल सकता है। आज जिस परिस्थिति में आप है, एक ही दिन में, एक ही हफ्ते में, एक महीने में आपका परिस्थिति बिल्कुल बदल जाएगा। लेकिन हमें क्या करना होगा? परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करना होगा, प्रतीक्षा करना होगा। परमेश्वर मैं वेट कर रहा हूं, मैं आप पर भरोसा रखते हुए इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपके समय पर भरोसा करता हूं। आए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे।